सलीम करार साहब, जिन्हें हम डॉक्टर अंजुम बाराबंकवी के नाम से जानते हैं, इन्हें किसी परिचय की जरूरत नहीं है। आप अपनी सुंदर लेखनी के कारण सभी जगह जाने जाते हैं। आप अपने देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी मुशायरों की शान हैं। आपकी गज़लें हर जगह सराही जाती हैं। आप क्या, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी भी आपके द्वारा लिखी गज़ल राम के ऊपर सुनकर आपके मुरीद हो गए। आप जिस गहराई से लिखते हैं, हम सब आपके प्रशंसक हैं। आज हम उन्हीं के साथ सफल होने के कुछ राज जानते हैं। अंजुम जी, आज आपसे रूबरू होकर बहुत अच्छा लगा और आपसे मैं ये जानना चाहूँगी, मैं सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि आपने अभी तक अपना जो ये सफ़र तय किया है, इस सफ़र के पीछे आपकी प्रेरणा क्या रही है? पहले तो संध्या जी, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला हमारे लिए। हमारे अब तक के सफ़र में हमारी सबसे ज़्यादा प्रेरणा का स्रोत जिसको कहना चाहिए, हमारी माँ रही है। उन्होंने ज़्यादा मोटिवेट किया मुझे। हालांकि वो गांव के परिवेश से थी, बहुत मामूली पढ़ी लिखी थी। फादर मेरे अच्छे खासे पढ़े लिखे थे, मगर सबसे ज़्यादा मोटिवेट मेरी मदर करती थी। मेरी हर जो अच्छी बुरी चीज़ जो भी मैं लिखता था उसको कहते थे बहुत अच्छा लिखा, कभी उन्होंने बुराई नहीं की। जी हाँ सर, मैं ये जानना चाहूँगी आपसे कि आप, ये एक थोड़ा सा पर्सनल सवाल भी है और लेकिन लोगों को जानना भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि एक अलग कम्युनिटी से होते हुए आपने राम को इतना नज़दीक से जाना, उनके ऊपर इतनी कविताएं लिखी कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी आपके कायल हो गए। तो आखिर ये आपको ये इस तरफ आने का कहाँ से मिला और आप इतनी नज़दीकियों तक कैसे, इतनी बारीकियों तक जाके, आपने निश्चित ही ग्रंथों के बारे में पढ़ा होगा, उनके बारे में जाना होगा, तो आप वहाँ तक आपका सफ़र कैसे रहा कि आप इतनी गंभीरता के साथ उनको लेके आपने इतना अच्छा लिखा? हाँ, बहुत शुक्रिया। मैं हमेशा से ये बात दोस्त, हमारे बहुत सारे दोस्त पूछते भी हैं। ख़ास तौर से मैं जिस संस्था में काम करता हूँ, वहाँ मेरे कई ऐसे दोस्त हैं जो मुझसे अक्सर इस तरह के सवाल करते भी हैं। मैं जहाँ का रहने वाला हूँ वो असल अवध है, और जाहिर है कि जो अवध का रहने वाला है उसकी मानसिकता दूसरे प्रांतों से, दूसरे क्षेत्रों से बहुत भिन्न है। वहाँ इस तरह की जिसको उर्दू में कहना चाहिए कि ऐसी सख्तगीरी नहीं है कि भाई कोई मुसलमान अगर प्रभु श्री राम का जिक्र करे तो उसका इस्लाम ख़तरे में आ जाए। ऐसी तरबियत नहीं हुई है। इन आँखों ने न देखा न सुना, ना हमारे घर में इस तरह का माहौल था। हम भाई बहन सारे लोग दशहरे में जाएं, 10 दिन हमारे यहाँ शहर में जुलूस निकलता था। सारे एक बड़ा मंदिर है, वहाँ से दशहरा मैदान जाता था और रात में वहाँ सब होता था। तो 10 दिन तक ये आँख खोल कर देखा कभी। अच्छा, आज की तारीख में अगर हम कहीं मंदिर में या कहीं जाएं तो हम ज़रा सा सहमे हुए जाते हैं कि पता नहीं कौन आदमी मेरा हाथ रोक दे, पकड़ ले, कुछ कर ले। तो हमारी तरबियत का मामला है कि हमको कभी इस तरह की चीज़ें सिखाई नहीं गई कि आप मुसलमान हैं, आप राम का जिक्र नहीं कर सकते, राम पर लिख नहीं सकते। आज के समय में आप जैसे लोगों की ही ज़रूरत है जो आगे आके इस तरीके की खाई लोगों ने बना दी है उसको वो ख़त्म कर सकें और एक सौहार्द का वातावरण चारों तरफ बन सके। जी हाँ, अब एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे कि आप जो है भोज यूनिवर्सिटी में वर्क भी करते हैं, तो इतना सरकारी अमले में कितना काम रहता है सुबह से शाम तक, और एक अलग माहौल जहाँ आपकी मन स्थिति बिल्कुल अलग होती है। उस मन स्थिति से निकलने के बाद फिर एक गज़ल लिखना, फिर एक इस तरीके के माहौल में ढल जाना, तो आखिर आप इतना सब कुछ कैसे मैनेज करते हैं? अपने शौक़ को हमने नौकरी के साथ कभी नहीं जोड़ा और बहुत दिनों तक तो हमने ये जाहिर भी नहीं किया। अभी बहुत सी जगहों पर मैं इसका उल्लेख नहीं करता कि मैं नौकरी भी करता हूँ। बाज़ दफ़ा तो ये होता है कि किसी को बताओ तो वो यकीन भी नहीं करता है
कि जो आदमी महीने में 15 दिन सफ़र करता हो वो नौकरी भी कर रहा है। तो मैंने कभी जोड़ा नहीं। इसीलिए मैं आपसे इस इंटरव्यू के तहत लोगों को ये बात पहुंचाना चाहती हूँ कि अगर इंसान का शौक और जज्बा कायम है तो वो किन्हीं भी परिस्थितियों में रहे वो अपने शौक और जज्बे को पूरा कर सकता है। बेशक, और आप बेशक। इसका एक ज्वलंत उदाहरण है। बेशक जी। बेशक। और हम संस्थान का भी ये है कि जहाँ कभी भी कोई वाइस चांसलर या रजिस्ट्रार ऐसा नहीं आया जो हमारे रास्ते में रोड़े अटकाए या इनको परेशान करे, कभी नहीं हुआ। एक 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 मिनट का किस्सा है कि जहाँ प्रोफेसर SK सिंह साहब वाइस चांसलर होके आए, मुझसे किसी बात पर किसी की शिकायत से खफा हो गए। जब आदमी बड़ा हो जाता है तो उसमें एक बीमारी ये ज़रूर रह जाती है कि वो कान का कच्चा हो जाता है। तो ये उनमें भी बीमारी ये हुई। तो मुझे कहीं एब्रॉड जाना था और मैंने एप्लीकेशन दी, तो उन्होंने कहा कि शासन अनुमति देगा फ़ाइल शासन भेजने के लिए। तो अब हमको लगा कि मेरे 2 दिन बचे हैं जाने में और मैं पर बगैर परमिशन के जाना ठीक नहीं है। तो मैं उनसे मिलने गया तो कहने लगे मैंने तुम्हारी फ़ाइल जो है शासन भेज दी है, शासन परमिशन देगा। तो हमने कहा हमेशा तो आप देते हैं। कहना अच्छा मैं देता हूँ तो मैं फिर परमिशन। बिल्कुल बिल्कुल। आपसे मिलके ये महसूस ही नहीं होता कि प्रधानमंत्री से लेके आपको इतने अवार्ड भी मिले, लोग आपके कायल हैं, आप जाने माने लोगों के साथ मुशायरे में जाते हैं, या ये इतना सरल व्यक्तित्व, इतने सरल इंसान कि मिलके ये लगता है कि नहीं हमें कुछ सीखना है। तो आप अपने इस सरल व्यक्तित्व को किससे जोड़ना चाहेंगे? ये हमारा एक शेर है, वो मैं आपको सुनाता हूँ। और मैं कल भी अपने बेटे को याद दिलाया था, वो वाइफ हमारी शिकायत कर रही थी कि कोई फरमाइश नहीं करता। तो हमने बहुत दिन पहले एक शेर कहा था कि शुक्र का ख़ास सलीका मेरी अम्मी जैसा, शुक्र का ख़ास सलीका मेरी अम्मी जैसा, सब्र में है मेरा बेटा मेरे अब्बू की तरह। तो छोटी सी ज़िंदगी है, इसमें गुरूर करने के लिए वक्त कहाँ है। आप सबसे मुस्कुरा के 2 ही वर्ड में पूरी दुनिया समेट दी कि आपको गढ़ा माँ बाप ने, और इस खूबसूरती से गढ़ा कि आज वो तो नाच कर ही रहे हैं, साथ साथ हम सब भी आपके इस व्यक्तित्व पर नाच कर रहे हैं। बस आपसे लास्ट में हम यही कहेंगे कि जिस तरीके का ये माहौल बन गया है और आप इस माहौल में इतनी खूबसूरती के साथ इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप हमारी जो जनरेशन आ रही है, जो ये जनरेशन गैप और ये जिस तरीके की खाई बढ़ती जा रही है हिंदू मुस्लिम के बीच में, इसको आप किस तरीके से लोगों को गाइड करना चाहेंगे, या ये कहना चाहेंगे कि देखो दुनिया बहुत खूबसूरत है और हम इसे इन छोटी चीज़ों में ना बांटें बल्कि इसकी खूबसूरती को देखें? हिंदुस्तान बहुत खूबसूरत मुल्क है, इसलिए नहीं कि मैं किसी की खुशामद के लिए ऐसी बात कह रहा हूँ। आपकी और माँ बाप की दुआओं से कोई 28-29 कंट्रीज़ में सफ़र कर चुका हूँ। जब हम हिंदुस्तान से बाहर निकलते हैं तब पता चलता है कि हमारा मुल्क कितना खूबसूरत है और कैसा है। बाकी जगह आपको इतनी पाबंदियाँ मिलेंगी कि आप सांस लेना आपके लिए मुश्किल हो, मगर यहाँ आप हर तरह से रह सकते हैं। और ये बिल्कुल 110% सत्य है कि अंधेरा बहुत देर तक नहीं रहता है। अंधेरे का एक वक्त है कि उसके बाद अंधेरा ख़त्म होता है। तो हम बहुत मायूस नहीं हैं इस माहौल से जिसको बहुत लोग इंगित करते हैं, इशारा करते हैं। ये ख़त्म होगा। ये पढ़ी लिखी दुनिया है, धीरे धीरे चीज़ों की सच्चाई को लोग मानेंगे, आज नहीं कल मानेंगे। हम मायूस नहीं, बिल्कुल नहीं है। मोटिवेट करने की, गाइड करने की, जैसे हम राम पर लिख रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे सख्त किस्म के मुसलमान भी हैं जिन्होंने फतवे जारी किए फ़ौरन, तो उनको बेचारों को फतवे का मतलब नहीं मालूम है। क्या आपके जीवन में भी ऐसा कोई वाकया आया जब आपको इस तरीके की मतलब कठोर परिस्थिति से गुजरना पड़ा कि आपने लिखा राम के ऊपर, तो आपको अपने ही समाज से कोई ऐसा चीज़ झेलनी पड़ी? एक आध दो। तो आप उसको शेयर करना चाहेंगे? उस समय आपकी क्या मन स्थिति थी और किस तरीके से आपने उसको? मैं डरा नहीं, चूँकि सबसे पहले मेरे साथ मुंबई में ये जब वहाँ से चले आए तब लोगों ने एक तरह से पेपर में हमारे ख़िलाफ़ लिखा
और वहाँ जो दोस्त थे उन्होंने वो कटिंग भेजी कि इसका जवाब क्या दें, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें उनको भेजी। उनको बताया कि मैं दुनिया का पहला आदमी नहीं हूँ, सिर्फ पहला आदमी इस मानो में ज़रूर मान सकते हैं कि हमने प्रभु श्री राम की जो तारीफ़ लिखी है वो गज़ल के फॉर्मेट में है, मुझसे पहले गज़ल के फॉर्मेट में किसी ने नहीं लिखा है। तो ये क्रेडिट मेरे को जाता है कि मैंने ये काम किया। बाकी हम उनकी परवाह कभी मैंने नहीं की। मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि मेरी अभी एक इंटरव्यू में पूछा गया था मुझसे, तो हमने कहा मेरी सगी बहन संस्कृत की स्टूडेंट थी, मेरिटोरियस थी, हमारे फादर लड़कियों की तरफ ज़्यादा मोहब्बत होती है वैसे भी, तो वो कमेंट करते थे कि तुम पंडितानी बनोगी, मतलब अगर हमारे यहाँ पाबंदी होती तो हमारी बहन को संस्कृत नहीं दिलाई जाती। बिल्कुल। तो ऐसी कोई सख्ती से हम डरने वरने वाले नहीं हैं, जो हम कर रहे हैं और जान रहे हैं कि हाँ इन सब चीज़ों की इजाज़त मेरा मज़हब भी मुझे देता है कि दूसरे रिलीजन के जो इम्पोर्टेंट लोग हैं उनके बारे में पढ़ो, उनका जिक्र करो, उनके बारे में लिखो। अच्छाइयाँ हमें जहाँ से भी प्राप्त हों हम उनको लें अपने अंदर। आपने इतनी अच्छी बात कही कि आपके साथ ही मैं एक लाइन दोहराना चाहूँगी कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो इसी पे अपने हिंदुस्तान के ऊपर आप 2 लाइनें कहिए और इसी के साथ ही जो है हम आपका शुक्रिया भी बहुत अदा करना चाहेंगे। लेकिन पहले हम आपका कोई एक शेर मैं अपने देश के ऊपर सुनना चाहेंगे। 26 जनवरी को मैंने 4 लाइन लिखी थी और आगरा फेस्टिवल अभी फरवरी में था। वहाँ प्रोफेसर SP बघेल जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने फिर उसको रिपीट भी किया, यूट्यूब पे है, आप चेक कर सकती हैं। तो वो ये जो बहारें आप देख रही हैं हिंदुस्तान में, ये सारी संविधान की वजह से हैं। बहुत सारे अधिकार, बहुत सारी चीज़ें सब उसकी वजह से। तो जमहूर जो है वो कहते हैं गणतंत्र को। अब हालांकि मैं कभी अनुवाद या उसके शब्दार्थ बताने के कायल नहीं, मगर कुछ लोग ऐसे हैं बेचारे जो नहीं समझ पाते हैं। इसलिए जैसे अब इधर साहब निकलेंगे लिखा हो बावड़िया कला, तो अब कला के मतलब लोगों को नहीं मालूम है, वो समझ रहे हैं कला के माने होते हैं बड़े के, खुर्द के माने छोटे के होते हैं। तो उसी तरह जमहूर गणतंत्र को अब शेर 4 लाइनें हैं कि रंगे जमहूरी है एक एक फूल पर, रंगे जमहूरी है एक एक फूल पर, खुशबुएं हैं इसलिए मामूल पर, मतलब अपनी ड्यूटी पर लगी हुई है खुशबुएं सारी। रंगे जमहूरी है एक एक फूल पर, खुशबुएं हैं इसलिए मामूल पर, मेरे सर का ताज है हिंदुस्तान, मेरे सर का ताज है हिंदुस्तान, फख्र है अंजुम यहाँ की धूल पर। बहुत खूब, बहुत खूब। सर अपने इतने व्यस्त माहौल के बीच नौकरी भी, लिखना भी, करना भी, आपने इतना महत्वपूर्ण समय हमें दिया, इसके लिए हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं आपसे। और ऐसी आशा भी रखते हैं कि कभी फिर मुझे ऐसा मौका मिले कि मैं आपके और भी जो अनछुए पहलू हैं आपके जीवन के, वो मैं लोगों के सामने ला के रह सकूं, ताकि लोग उन समझें, उन्हें जाने कि किन किन परिस्थितियों से इंसान निकल के किस तरीके से एक हीरा बन जाता है। तो निसंदेह आप हम लोगों के लिए तो एक हीरा ही हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करते हैं कि हम दुआएं रहें। अभी तो आप पत्थर ही हैं, हीरा नहीं, हम लोगों के लिए तो आप बिल्कुल इतना सब कुछ करने के बावजूद इतना कर रहे हैं, तो एक हीरा ही है, हमारे देश का एक हीरा है जो इतने अच्छे तरीके से लिख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप।